बादशाह ने सोने का गिलास एक आम किसान को आखिर क्यों वापस कर दिया? शहजादी नाजुक अली ने मुट्ठी भर रुई से सिपाहियों के कपड़े आखिर कैसे तैयार किए? और वो कौन सी वजह थी जिस पर बादशाह ने अपनी ही बीवी शहजादी नाजुक अली को महल से निकाल दिया? इन तमाम राजों को जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए इस हैरत अंगेज और पुरस्रार कहानी का आगाज करते हैं। एक बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में राजाओं की हुक्मरानी हुआ करती थी और सल्तनतें सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अक्ल, दानाई और इंसाफ के सहारे भी चलाई जाती थीं। एक वसी और खुशहाल राज था। इस राज की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। इसके मैदान सरसब्ज, खेत लहलहाते, दरिया साफ और शहर आबाद थे। इस सल्तनत का बादशाह अपनी जहानत, बारीक बीनी और फैसला साजी की सलाहियत की वजह से मशहूर था। रियाया उसे एक ऐसा बादशाह समझती थी जो किसी बात को सुने बगैर फैसला नहीं करता और किसी फैसला को सोचे बगैर नाफिज नहीं करता। बादशाह का दरबार रोजाना आबाद रहता था। सुबह से शाम तक लोग अपने झगड़े, मुकदमे और मसाइल लेकर आते थे। बादशाह हर फरीक की बात गौर से सुनता, सवाल करता, सोचता और फिर फैसला सुनाता। इसके फैसले अक्सर दुरुस्त साबित होते, इसीलिए रियाया इस पर अंधा एतमाद रखती थी। मगर बादशाह के दिल में एक बात घर कर गई थी, और वो ये कि वो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने लगा था। उसका ख्याल था कि उसकी सल्तनत में कोई भी इंसान उससे ज्यादा दाना नहीं हो सकता, और अगर कोई है भी तो वो उसके बराबर नहीं हो सकता। इसी सल्तनत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। ये गांव सादा लोगों का गांव था, जहां जिंदगी बड़ी सादगी से गुजरती थी। इसी गांव में एक गरीब मगर निहायत ईमानदार किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न दौलत, न किसी किस्म का असर और रसूख। उसकी पहचान सिर्फ उसकी मेहनत और सच्चाई थी। वो सुबह फज्र के वक्त उठता, वजू करता, दुआ मांगता और फिर अपने जानवरों के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। सूरज ढलने तक वो जमीन में पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर लौट आता। इस किसान की जिंदगी में एक ही सहारा और एक ही खुशी थी, और वो थी उसकी बेटी नाजुकली। नाजुकली बचपन ही से आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में एक खास तरह की संजीदगी थी, जैसे वो हर बात को गहराई से समझती हो। वो कम बोलती थी, मगर जब बोलती थी तो उसके अल्फाज में वजन होता था। उसकी माँ बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इसलिए नाजुकली ने कम उम्री में ही जिम्मेदारी को समझ लिया था। वो घर के काम भी संभालती थी और अपने बाप की हर बात में उसका हाथ भी बटाती थी। एक दिन किसान हस्बे मामूल अपने खेत में जानवरों से हल जुतवा रहा था। जमीन नरम थी, मगर अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। किसान चौंक गया। उसने जानवर रोक दिए और जमीन को हाथ से हटाने लगा। थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से एक चमकती हुई चीज जाहिर हुई। जब उसने इसे पूरी तरह निकाला तो वो सोने का एक खूबसूरत गिलास था। गिलास पर मिट्टी जमी हुई थी, मगर उसकी चमक अब भी बाकी थी। किसान ने गिलास को हाथ में लिया। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो इसे अपने पास रख ले तो उसकी गुर्बत खत्म हो सकती है, उसका घर बदल सकता है, उसकी जिंदगी आसान हो सकती है। मगर उसी लम्हे उसके दिल ने उसे टोका। उसने कहा कि ये चीज मेरी नहीं, ये अमानत है, और अमानत में खयानत करना गुनाह है। उसने फैसला कर लिया कि ये गिलास बादशाह के पास ले जाएगा, क्योंकि ऐसी कीमती चीजें महल ही में जचती हैं। इशा के वक्त वो गिलास लेकर घर आया। नाजुकली ने इसे देखते ही समझ लिया कि कोई गैर मामूली बात हुई है। किसान ने उसे सारा वाकया सुनाया। नाजुकली ने गिलास को गौर से देखा, उसके किनारों को आहिस्ता आहिस्ता छुआ और कुछ देर खामोश रही। उसकी खामोशी सोच की अलामत थी। फिर उसने कहा कि बादशाह बहुत बारीक बीन है, वो इस गिलास में जरूर कोई ना कोई नुक्स तलाश करेंगे। अगर वो नुक्स निकालें तो आप ये कहना कि अगर ये गिलास नुक्स से पाक है तो ये आपके महल की रौनक बने, और अगर ये नुक्स से पाक नहीं तो फिर आप ये गिलास मुझे इनाम व इकराम समेत वापस कर दें, क्योंकि ये जमीन से निकली हुई एक अमानत है। किसान दोबारा दरबार में पहुंचा और बादशाह तक नाजुकली का पैगाम पहुंचाया। बादशाह ये सुनकर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसने अपने हाथ में मौजूद सोने के गिलास को दोबारा उठाया, उसके किनारों को उंगलियों से छुआ और फिर उसके पेंदे को गौर से देखा। उसने गिलास को रोशनी की तरफ करके आंखें सुकेड़ लीं। पूरा दरबार खामोश था, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। कुछ देर बाद बादशाह के चेहरे पर गहरी संजीदगी के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने गिलास आहिस्ता से नीचे रखा और किसान की तरफ देखते हुए कहा, ये अकल तुम्हारी नहीं हो सकती, ये बात किसी गैर मामूली जहन की है। साफ साफ बताओ, ये सब तुम्हारी बेटी ने सिखाया है ना? किसान ने सर झुकाकर सच बयान कर दिया।
उसने बताया कि नाजुकली ने गिलास को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि बादशाह इसमें ज़रूर कोई नुक्स निकालेगा, इसलिए उसने पहले ही ये बात समझा दी थी कि अगर गिलास बेऐब हो तो महल की जीनत बने, और अगर नुक्स निकल आए तो इनाम के साथ वापस कर दिया जाए। बादशाह ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने एतराफ़ किया कि गिलास में वाकई एक निहायत बारीक नुक्स मौजूद है जो आम आँख से नज़र नहीं आता। उसने वादे के मुताबिक गिलास वापस करने और किसान को इनाम देने का हुक्म दिया। मगर इसी लम्हे बादशाह के दिल में नाजुकली की अकल के लिए एक ख़ास एहतराम पैदा हो चुका था। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने नाजुकली की दानाई को मज़ीद आजमाने का फ़ैसला किया। उसने किसान को दरबार में बुलाया और मुट्ठी भर रुई उसके हाथ में देते हुए कहा, ये रुई ले जाओ और अपनी बेटी से कहना कि इससे मेरे तमाम सिपाहियों के कपड़े तैयार करे। मुझे ये कपड़े फ़ौरन चाहिए। किसान ये सुनकर घबरा गया। वो जानता था कि मुट्ठी भर रुई से ये काम नामुमकिन है। वो परेशान हाल घर पहुंचा और सारी बात नाजुकली को सुना दी। नाजुकली ने रुई को गौर से देखा। उसने रुई में मौजूद रुई के छिलकों को अलग किया, जो कि 3 थे। उसने वो छिलके चुन लिए और अपने बाप को देते हुए कहा, अब्बा, ये छिलके बादशाह के पास लेकर जाओ और उनसे कहना कि पहले इनसे चरखा, तुकला और करघा बनवाया जाए, ताकि रुई काती जा सके और धागा तैयार हो, तभी कपड़ा बन सकता है। किसान ये बात लेकर दोबारा दरबार पहुंचा। बादशाह ने जब ये सुना तो वो देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, ये अकल वाकई नायाब है। इसी अकल से मुतासिर होकर बादशाह ने नाजुकली को महल बुलाया। उसकी सादगी, वक़ार और जहानत ने पूरे दरबार को मुतासिर किया। कुछ ही अरसे बाद बादशाह ने उससे शादी कर ली, मगर शर्त ये रखी कि वो रियासती फ़ैसलों में मुदाखलत नहीं करेगी। नाजुकली ने खामोशी से ये शर्त कबूल कर ली। वक्त गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद एक नया वाक़या पेश आया। एक गरीब ताजिर अपनी घोड़ी लेकर इस सल्तनत में दाखिल हुआ। मौसम सख्त ख़राब था, बारिश हो रही थी, सर्दी बढ़ चुकी थी। उसने कई जगह पनाह मांगी, मगर कहीं जगह ना मिली। आखिर एक किसान ने उस पर रहम खाया और कहा, तुम अपनी घोड़ी मेरी झोंपड़ी के पास बांध दो, यहाँ कुछ आड़ मिल जाएगी। वहाँ एक लकड़ी की रेड़ी खड़ी थी, जिसका मालिक एक जालिम और लालची आदमी था। किसान ने घोड़ी की रस्सी रेड़ी के साथ बांध दी ताकि वो महफूज रहे। इसी रात घोड़ी ने बच्चा दे दिया। सुबह होते ही रेड़ी वाले ने शोर मचा दिया। उसने दावा किया कि बच्चा उसका है, क्योंकि घोड़ी रेड़ी के साथ बंधी हुई थी। ताजिर ने कहा कि घोड़ी मेरी है, बच्चा भी मेरा है। बात झगड़े तक पहुंची और आखिर ये तय पाया कि फैसला बादशाह करेगा। दोनों दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने मामला सुना और फैसला सुना दिया। चूंकि बच्चा रेड़ी के पास पैदा हुआ है, इसलिए बच्चा रेड़ी वाले का होगा। ये फैसला सुनकर गरीब ताजिर दिल शिकस्ता हो गया और दरबार से बाहर आ गया। बाहर दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, मगर बादशाह ने मलका से मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि मलका नाजुकली बहुत दाना है। ताजिर कई दिन मौका तलाश करता रहा। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला और मलका बाग में टहल रही थी। ताजिर ने हिम्मत करके मलका तक रसाई हासिल की और सारा वाकया सुना दिया। नाजुकली ने गौर से सुना और कहा, जब बादशाह शिकार के मकाम पर पहुंचेंगे तो वहां एक खुश्क तालाब होगा। तुम वहां जाकर जाल डालकर बैठ जाना। जब बादशाह पूछें कि क्या कर रहे हो, तो कहना कि मछलियां पकड़ रहा हूं। वो कहेंगे कि खुश्क तालाब में मछलियां कहाँ से आएंगी, तब कहना, भला रेड़ी कैसे बच्चा जन्म सकती है। जब ये बात बादशाह ने सुनी तो वो ठिठक गया। उसने फौरन पहचान लिया कि ये बात नाजुकली की है। पहले वो नाराज़ हुआ, मगर फौरन अपनी गलती मान ली। उसने फैसला बदला, घोड़ी का बच्चा असल मालिक को दिलाया और रेड़ी वाले को सजा दी। उस दिन बादशाह ने मान लिया कि नाजुकली की अकल उसकी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है। और यूं इंसाफ ने बिलाखिर अपना रास्ता पा लिया।